Hello everyone. Let's see the last video from the first topic, pharmaceutical legislation in India, and it's related to the scopes and objectives of pharmaceutical legislation. So after watching this video you will be able to discuss or explain what are the scope and objectives of pharma legislation in India. तो इस लेजिस्लेशन के हमारे लिए जो भी उद्दिष्ट है या फिर जो भी फायदे हैं, जो एडवांटेजेस है, ये हम देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन. सो इट इज रिलेटेड विद द लीगल सिस्टम विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ फार्मेसी बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी. सो इसके लिए हमें ये लेजिस्लेशन ज़रूरी है. यहाँ पे हमारे लिए ये फायदेमंद है कि ये लीगल सिस्टम है, कानूनन व्यवस्था है जो कि हमारा फार्मेसी का बिजनेस, फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मा एजुकेशन, इन सब को कानूनन दायरे में लाया गया है इस लेजिस्लेशन की वजह से, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी था. अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल लॉज पर्टेनिंग टू फार्मेसी इज इसेंशियल एंड ऑल लीगल एस्पेक्ट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय दोज हु विश टू प्रैक्टिस द फार्मा बिजनेस. अ थोरो अंडरस्टैंडिंग मीन्स पूरी तरह से बारीकी से हमें ये जो भी कानूनन जो भी हमारे पर्टिकुलर्स है, जो भी धाराएं है, ये सब हमें जानना ज़रूरी है, जो हमारे फार्मा रिलेटेड है, जो एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, जो लीगल है, एंड इट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय दोज हु विश टू प्रैक्टिस द फार्मा बिजनेस. अगर हमें इन फ्यूचर फार्मा बिजनेस में या प्रोफेशन में या फार्मा प्रैक्टिस में आना है तो हमें एक पूरी तरह से जो भी फार्मा की लीगल एस्पेक्ट्स है, जो भी इसेंशियल है हमारे लिए कि ये धाराएं, ये कानून हमें पता होने चाहिए, हमारा उनका सही तरह से विवरण होना ज़रूरी है. ये भी स्कोप है लेजिस्लेशन का. इट हेल्प द फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड द लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर बाय अवॉइड द डेंजर ऑफ अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग्स. ये कहते हैं कि क्या गलत है ये पता हो तो सही क्या है ये समझ आता है. सो इसके लिए हमें भी बीइंग अ फार्मासिस्ट कुछ लीगल और कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानना ज़रूरी है, जो कि हमें लेजिस्लेशन बताती है. सो अगर हम जान जाए कि ये हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हम कुछ ऐसा गलत करने से बच सकते हैं. सो टू अवॉइड द डेंजर ऑफ अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग, क्योंकि अगर हम कुछ गलत चीज़ करते हैं एथिकली और लीगली तो हमें उसकी पनिशमेंट भी फेस करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज द पेशेंट शुड गेट द ड्रग ऑफ गुड क्वालिटी विच आर टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड फॉर द सेफ्टी. जो हमने पहले भी देखा है, ये तो पर्पस है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का, जो कि स्कोप भी है कि द पेशेंट शुड गेट द राइट ड्रग, good quality drug and which are tested and evaluated for the safety. Next scope है, it also covers the legal aspect relating to the manufacture of drug. Legislation सिर्फ फार्मा एजुकेशन, फार्मा प्रोफेशन, फार्मा बिजनेस के लिए नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है, जो कि इन फार्मा इंडस्ट्री ड्रग्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, सेल किया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. सो इनके अनुसार भी जो भी लीगल टर्म्स है, ये भी लेजिस्लेशन हमें बताता है, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड है तो, या नहीं है फिर भी हमें ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ये कहीं तो सामने आ जाती है ये चीज़ें. नेक्स्ट है द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन सेफगार्ड्स द हेल्थ ऑफ द पीपल. ये लेजिस्लेशन क्या देता है? सुरक्षा आवरण या सुरक्षा कवच देता है. सेफगार्ड मतलब सुरक्षा आवरण. टू द हेल्थ ऑफ पीपल, पब्लिक के हेल्थ के लिए ये सुरक्षा कवच देता है लेजिस्लेशन. कैसे? बाय मेकिंग राइट मेडिकेशन, बाय कंट्रोलिंग फार्मेसी बिजनेस एंड प्रोफेशन. मेडिकेशन पूरी तरह से सेफ होना चाहिए, करेक्ट और स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, और डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट भी मिलना चाहिए, और डेंजरस भी नहीं होना चाहिए. इन सभी की गारंटी लेजिस्लेशन की वजह से ही पेशेंट को मिलती है, और इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये लेजिस्लेशन फार्मा बिजनेस, फार्मा प्रोफेशन और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में रखता है. सो दिस इज ऑल्सो स्कोप ऑफ फार्मा लेजिस्लेशन. नाउ द लास्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन. सो उद्दिष्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या एम है, ये सब करके हमें क्या अचीव करना है, क्या पाना है. आप देख सकते हैं ऐसे एक स्टेप्स लैडर की चढ़ते हुए हम, ये हमारा टारगेट हमें अचीव करना है.
टू प्रमोट द हेल्थ केयर बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग्स। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग करना है, बल्कि गुड क्वालिटी ड्रग्स करना है। मतलब कि हमें क्वालिटी भी अच्छी स्टैंडर्ड चाहिए और हमें मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी रेगुलेशन चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य है, लेजिस्लेशन का उद्देश्य है। इसके वजह से हम हेल्थ केयर क्या कर सकते हैं, हमारे देश का हेल्थ जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं। नेक्स्ट है टू मेक दिस ड्रग्स अवेलेबल टू द पब्लिक एट रीजनेबल प्राइस एंड थ्रू क्वालिफाइड पर्सन। जो भी दवाइयाँ हमारे भारत में बनती है वो पब्लिक के पास रीजनेबल प्राइस में पहुंचे। मतलब कि ऐसा ना हो कि दवाई बहुत ही स्टैंडर्ड है, क्वालिटी बहुत ही स्टैंडर्ड है, सब कुछ पूरी तरह लॉ और रूल्स के हिसाब से बना है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए भी लेजिस्लेशन ने कुछ बिल या कुछ एक्ट्स लाए हैं जिसके अनुसार रीजनेबल प्राइस में ये ड्रग पब्लिक को, पेशेंट को अवेलेबल की जाती है, भेजी जाती है एंड थ्रू क्वालिफाइड पर्सन। जो बेचता है, जो बनाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो पर्सन भी क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब कि उसे पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, और इसके लिए उसे एजुकेशन होना चाहिए। To safeguard the people from misleading and false advertising relating to drugs and remedies. पब्लिक को बचाना है, पेशेंट को बचाना है, सेफगार्ड करना है, मतलब उसे सुरक्षा कवच या सुरक्षा आवरण देना है। किससे बचाना है, मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। जो भी विज्ञापन आते हैं जो हमारी डायरेक्शन चेंज करते हैं, हमें डाइवर्ट करते हैं, हाँ, हमारा जो टारगेट है या फिर हमारे जहन में कुछ गलत चीजें डालते हैं, और इसकी वजह से हम गलत दवाइयाँ या गलत कुछ तो तरीके से हमारी हेल्थ, हमारी सेहत अच्छी होने के लिए हम प्रयास करते हैं। सो these are called misleading, false advertisement and remedies. Remedies का मतलब है कुछ या जादू, तंत्र मंत्र, कवच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये गलत है या ये लीगल नहीं है, इससे कोई बीमारी सही नहीं हो सकती। तो इससे भी पेशेंट को बचाना है, ये भी ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का। टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये स्कोप भी है, ये ऑब्जेक्टिव भी है, ये पर्पस भी है। पूरी फार्मेसी प्रोफेशन रेगुलेट करना है, एक सन या एक तंत्र रखना है। टू प्रमोट द इंडिजिनस रिसर्च टेक्नोलॉजी, सो ये टेक्नोलॉजी रिसर्च जो है, नॉट ओनली ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, बट द इंडिजिनस सिस्टम, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, जो भी हमारी इंडिजिनस सिस्टम्स है उसमें रिसर्च को प्रमोट करना है, रिसर्च मेंटेन करना है, और जो भी हमारा मेडिसिन का आज का जो टेक्निक है वो पूरी तरह से और भी प्रोग्रेस में लाना है। ये है ऑब्जेक्टिव फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का। तो इस वीडियो में हमने देखा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, और हियर this topic ends, that is the pharmaceutical legislation in India. अगले वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे, that is the pharmacy and healthcare system. Thank you so much.